भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर जाएंगे और जहां कई बड़ी परिवहन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वो सबसे पहले शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर पहुंचकर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन का फ्लैग ऑफ करेंगे और इसके बाद वो उसी स्टेशन से मेट्रो से बैठकर मेरठ साउथ स्टेशन तक यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी करीब 1 बजे दोपहर में मेरठ में विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और समर्पण करेंगे, जिनकी कुल लागत करीब 12,930 करोड़ है। ये परियोजनाएं मेरठ और उससे सटे इलाकों की यातायात सुविधाओं को पूरी तरीके से बदल देगी और आने वाले समय में यहाँ के लोगों के जीवन को बहुत आसान बनाएगी। तो पीएम कल देखिए मेरठ पहुंचेंगे, जहां पर मेरठ वासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। मिनटों में देखिए मेरठ और दिल्ली का ये सफर पूरा हो पाएगा। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देखिए मेरठ पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर ये तमाम तैयारियां की गई हैं। बताया जा रहा है कि वो नमो भारत स्टेशन पर पहुंचकर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन का फ्लैग ऑफ करेंगे और इसके बाद वो उसी स्टेशन से मेट्रो में बैठकर मेरठ साउथ स्टेशन तक यात्रा करेंगे। और ये पूरा रूट मैप हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि मेट्रो की देखिए शुरुआत होने वाली है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका फ्लैग ऑफ करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी करीब 1 बजे दोपहर में मेरठ में विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और समर्पण करेंगे। तो देखिए 55 मिनट में मेरठ से दिल्ली तक का ये सफर होगा। मेरठ वासियों को ये बड़ी सौगात मिलने वाली है कल, जिसको लेकर तमाम तैयारी की गई है। और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरठ से शोएब हमारे साथ जुड़ गए हैं और गाजियाबाद से लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शोएब आपका रुख करेंगे, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल नन्ही, यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरण पे है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम आपको जो मेरठ का बेगमपुर का जो स्टेशन है उसकी झलक दिखाएंगे, क्योंकि सुरक्षा कारणों से यहाँ पर नीचे नहीं जा सकते, लेकिन जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। इसके जो यहाँ पर लेबर है वो भी शीशे का जो काम है, वो रेलिंग का जो काम है वो यहाँ पर वो जो काम कर रहे हैं। सवाल उसमें फाइल किया जा रहा है किस तरह से वो चलेगी, और जो ये अंदर का पूरा नजारा है मैं अपने साथी से कहूंगा वो आपको दिखाएगा किस तरह से मेरठ का बेगमपुर का नजारा है। कोई सुरक्षा कारण नहीं, यहाँ सिक्योर की है क्योंकि कल प्रधानमंत्री आने नीचे नहीं जा सकते, लेकिन उसके बावजूद तो है पूरी तैयारियां यहाँ पूरी हो चुकी है। अब कल जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो यहाँ पहुंचेंगे और जो रैपिड रेल है और जो मेट्रो है उसका शुभारंभ करेंगे। करीब 1 बजे प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच जाएंगे। जो अब जो रैपिड रेल है मेरठ के में रैपिड रेल के लिए जो है वो 7 स्टेशन बनाए गए हैं। समाप्त कर देना चाहूंगा कि 7 नहीं 4 स्टेशन बनाए गए हैं रैपिड के लिए। सबसे पहला स्टेशन होगा साउथ स्टेशन और उसके बाद जो है शताब्दी नगर, फिर उसके बाद मेरठ का बेगमपुर और फिर मोदीपुरम। उसी के साथ जो है मेरठ जो है मेरठ को बहुत बड़ी सौगात दूसरी जो मिलेगी वो मिलेगी मेट्रो ट्रेन की। मेट्रो ट्रेन के लिए भी जो है वो 13 स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें 10 स्टेशन जो है वो एलिवेटेड है और जो बाकी 3 स्टेशन है वो अंडरग्राउंड है। जो कहीं ना कहीं मेरठ की जो दूरी थी, जो ये ट्रेन है रैपिड ट्रेन, ये 85 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 85 किलोमीटर का सफर महत्व 55 से 58 मिनट के अंदर ये तय करेगी। इसकी हाई स्पीड जो होगी वो 160 प्रति किलोमीटर घंटा की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी और उसी के साथ मेरठ वासियों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जो ट्रैफिक था, जाम था, वाहन था, प्रदूषण था, उस सबसे मुक्त होगा कहीं ना कहीं मेरठ। बहुत समस्याएं थी मेरठ में बहुत लंबे समय से, करीब 5 से 7 साल तक जो है मेरठ वासियों को, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी और कहा था कि मेरठ को एक रैपिड ट्रेन मिलेगी, एक मेट्रो मिलेगी, तभी से मेरठ वासियों को इसका इंतजार था, तभी से उसका इंतजार हो रहा था। लेकिन कल को ये इंतजार कहीं ना कहीं मेरठ वासियों का खत्म होगा। जो मेरठ है उसको एक रैपिड रेल की सौगात मिलेगी, क्योंकि रैपिड रेल जो है वो मेरठ का जो बाहरी हिस्सा है, साउथ हिस्सा, वहां तक आती थी, लेकिन अभी रैपिड रेल जो है दिल्ली के सरायकाले खां से होती हुई साउथ स्टेशन और उसके बाद मेरठ के लास्ट जो स्टॉप है मोदी नगर,
वहां तक पहुंचेगी और वहां पर जो है यात्री जो रोजमर्रा की अपनी जिंदगी बिताते जी। हैं, जो जॉब करने वाले हैं और जो जो अपना बिजनेस करते हैं दिल्ली से, तो कहीं ना कहीं वो 55 मिनट के अंदर जो है वो दिल्ली पहुंच जाएंगे और इस यात्रा को जो है वो आनंद लेंगे। इसका जो कल जो था वो ट्रायल रन किया गया, जो पत्रकार थे उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई, उस सराय खालिका से लेकर जी। मेरठ के बेगमपुर स्टेशन पर लाया गया। तो कल बहुत बेसब्री से मेरठ वासियों को इंतजार है, कल प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद जो है हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करेंगे। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी सौगात दी जा रही है। सहयोगी हमारे साथ लोकेश जुड़े हुए हैं। लोकेश, देखिए बड़ी सौगात मिलने वाली है और कहीं ना कहीं इससे यात्रियों को बहुत ही ज़्यादा सुविधा में भी मिलेगी। आम जनता इससे बहुत ही ज़्यादा खुश भी नजर आएगी। क्या कुछ और पूरा कार्यक्रम होने वाला है पीएम का? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मेरठ पहुंचेंगे। इस वक्त कार्यक्रम मेरठ में ही आयोजित होगा, लेकिन पहले हम एनसीआरटीसी के पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। करीब 82.5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच जो है सराय काले खां से लेकर के और मेरठ के मोदीपुरम तक बनाया गया है। वहां पर डिपो भी बनाया गया है। करीब इसकी लागत 30,000 करोड़ थी। जब ये 6 साल पहले इसका शिलान्यास किया गया था, तब ये माना जा रहा था कि ये दक्षिण यूपी के लिए एक जो है बूम के रूप में साबित होगी, और हुआ भी ऐसा। पहला फेज इसका साहिबाबाद से जोहाई तक के लिए, जो कि गाजियाबाद में आता था, वहाँ खोला गया। उसके बाद सेकंड फेज जो है वो दिल्ली का अशोक नगर को भी इसमें जोड़ा गया, आनंद विहार स्टेशन को लेते हुए, और दूसरा मेरठ साउथ तक कनेक्टिविटी दी गई। और अब ये पूरे सराय काले खां से लेकर के और मेरठ का जो मोदीपुरम स्टेशन है उनको कनेक्ट किया गया है। और इसके साथ साथ मेरठ में जो लोग हैं काफी जाम से जूझते थे जब परेशानी होती थी। इसके अलावा वहाँ पर वो सभी लोग जो है वहाँ पर मेट्रो के करीब 12 स्टेशन बनाए गए हैं, और मेरठ मेट्रो में वहाँ पर जब चलेगी तो शहर के भीतर से जाम लगता था, जो लोगों को परेशानी होती थी, उससे बेहद राहत मिलेगी। एनसीआरटीसी एक देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, और उसने कल नॉन स्टॉप जो सफर तय किया सराय काले खां से, जो कि मीडिया को विजिट कराया गया था, आज से बेगमपुर तक का सफर उसने मात्र करीब 39 सेकंड में पूरा किया था। और एक बड़ी जो है सुविधा के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें कि ट्रेन के भीतर प्रीमियम क्लास होगा, महिलाओं के लिए डिब्बा रिजर्व किया गया है। और न केवल ये केवल एक जो है ट्रांजिट सिस्टम दिया गया, बल्कि इसके अलावा सराय काले खां से इंडियन रेलवे के साथ भी कनेक्ट किया गया है। आनंद विहार पर इसको इंडियन रेलवे और दिल्ली मेट्रो के साथ कनेक्ट किया गया है। गाजियाबाद स्टेशन के पास जो गाजियाबाद स्टेशन है उससे दिल्ली मेट्रो को कनेक्ट किया गया है। तो हर जगह पर इसकी एक प्रॉपर कनेक्टिविटी दी गई है, जिससे कि जो लोग इससे सफर करेंगे वो घंटों का सफर, जो कि 2 से 2.5 घंटे लगते थे पहले दिल्ली से मेरठ जाने के लिए, वो करीब 50 से 55 मिनट में पहुंचेंगे। हालांकि किराए को लेकर के जरूर एक कुछ बात है, तो लोग कह रहे हैं कि किराया थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन जी लोकेश, समय और जो लोग नौकरी पेशा लोग के खासकर मेरठ और बिल्कुल करने वाले उनको मिली है पूरे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, देश की पहली हाई स्पीड रैपिड रेल है, और देखिए जो सफर 85 किलोमीटर का है वो करीब 1 घंटे के अंदर ही पूरा हो जाएगा। आम जनता को इससे बड़ी सुविधा और बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, पहले जैसे दिल्ली से मेरठ जाने में लोगों को काफ़ी समस्या हो रही थी, उसको देखते हुए नमो भारत मेट्रो रेल जो है अब इसकी पूरी शुरुआत सराय काले खां से लेकर मेरठ के मोदीपुरम तक जाने वाली है मेट्रो। और इसकी जो है कल इसके पहले भी ट्रायल किया गया था, और ट्रायल के दौरान लगभग 40 से 45 मिनट के अंदर जो है ये पूरी सफ़र जो है तय की गई थी। लेकिन अभी जो है सराय काले खां से मेरठ जाने में तमाम समस्या हो रही थी, लेकिन अब ये कल इसकी पूरी तरीके से दिल्ली वासियों को भी सौगात मिलने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में इसके पहले 2 नमो भारत मेट्रो स्टेशन का ओपनिंग हो चुका था, न्यू अशोक नगर और इसके न्यू आनंद विहार, जहाँ पे आनंद विहार जो है अंडरग्राउंड था और न्यू अशोक नगर तक नमो भारत मेट्रो आती थी। लेकिन अब जो है सराय काले खां तक मेट्रो आएगी। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सराय काले खां मेट्रो स्टेशन जो है नमो भारत की, उसकी तैयारियां पूरी तरीके से हो रही हैं, क्योंकि कल यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरठ के से ओपनिंग किया जाएगा, जिसके बाद से जो मेट्रो है वो सराय काले खां आएगा। वहाँ पे अगर बात किया जाए तो लगभग 82.15 किलोमीटर
का ये पूरा सफर रहेगा, जिसमें आनंद विहार जो है वो भूमिगति रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन रहेगा। और साथ ही अगर बात किया जाए तमाम मेट्रो स्टेशन की, तो आनंद विहार, न्यू अशोक नगर, सराय काले खा, मोदीपुरम, बेगम पुल, शताब्दी नगर, मेरठ साउथ, मोदी नॉर्थ, मोदी साउथ के तहत ये तमाम जो है 82 किलोमीटर का सफ़र किया जाएगा। और सराय काले खा का मैं मेट्रो स्टेशन दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारियां जो है यहाँ पे कर दी गई है। और कल जो है दिल्ली वासियों को भी एक सौगात मिलेगा, जिसको मेरठ से लेकर दिल्ली आने में समस्याएं होती थी, जो डेली के रोजमर्रा की ज़िंदगी के लिए, जॉब के लिए जो है दिल्ली आते थे, उनको काफ़ी समस्या उठानी पड़ती थी। लेकिन अब जो है उस ट्रैफिक से राहत मिलेगी। नमो मेट्रो के सफ़र में उनको लगभग 40 से 55 मिनट के अंदर जो है वो दिल्ली के सराय काले खा पहुँच जाएंगे, जिसको देखते हुए पूरी तैयारियाँ यहाँ पे कर दी गई हैं। इसके पहले जो है न्यू अशोक नगर तक तमाम यात्री जो आते थे, लेकिन अब जो है दिल्ली के सराय काले खा तक आएंगे, जिससे अगर बात किया जाए तो दिल्ली के सराय काले खा के पास तमाम उन जो है ISBT या रेलवे स्टेशन आने में लोगों की समस्या होती थी, लेकिन अब जो है आसानी होगी लोगों को पहुंचने में। और उसकी लेकर पूरी तैयारियां जो हैं दिल्ली के सराय काले खा पे कर दिया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और